जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी महागौर्ये नमः अर्थात ओम के समान समस्त लोक को अपने में समाहित करने वाली माता गौरी हमें अपनी शरण प्रदान करें और हमारे दुखों का नाश करें। हम सभी माता को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए माँ महागौरी की जय। माता महागौरी के रूप को अलौकिक सिद्धियों का वर प्राप्त है। उनका दिया हुआ हर आशीर्वाद भक्तों के सभी कष्टों को नष्ट कर देता है। इसी के साथ साथ महागौरी के मंत्रों का जाप करने से असंभव कार्य भी संभव और पूर्ण हो जाते हैं। मान्यता है कि माता गौरी की विधिवत उपासना करने से पवित्रता, सुख, समृद्धि और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है और माता ने यह अवतार शुंभ निशुंभ नाम के दानवों को मारने के लिए लिया था। महागौरी का अर्थ होता है अत्यधिक सफ़ेद और गोरा होना। महागौरी को गौर यानी सफ़ेद रंग होने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण वह इतनी सुंदर और कोमल है। माता महागौरी को अक्सर माता पार्वती का ही एक रूप कहा जाता है, क्योंकि माता पार्वती की तपस्या के कारण ही उन्हें महागौरी अवतार प्राप्त हुआ था। माता महागौरी के गोरे रंग के कारण ही उन्हें शंख या चंद्र की सुंदरता से भी उपमित किया जाता है। माता पार्वती के रंग के जैसे उनके कपड़े, श्रृंगार, वाहन और शस्त्र भी सफ़ेद और सुंदर हैं। माता पार्वती की आयु 8 वर्ष मानी जाती है। उनका स्वभाव बहुत कोमल और सौम्य है। माता महागौरी के नीचे वाले दाहिने हाथ में हमेशा एक त्रिशूल होता है, जबकि उनका ऊपर वाला दाहिना हाथ हमेशा अभय मुद्रा में ही होता है। उनके ऊपर वाले बायां हाथ हमेशा वर मुद्रा में होता है, जबकि उनके नीचे वाले बाएं हाथ में एक डमरू होता है। महागौरी को बहुत ही शांत और शील माना जाता है, जिस कारण उनका ध्यान करने से मनुष्य और जीव दोनों को शांति प्राप्त होती है। माता महागौरी का वाहन बैल है, जो उनके रंग की तरह श्वेत यानी कि सफ़ेद है। आइए अब माता महागौरी की कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन शिव जी ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता पार्वती को उनके काले रंग के कारण बहुत चिढ़ाया और उन्हें परेशान कर दिया। तब माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने सफ़ेद रंग पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वहीं शुंभ निशुंभ को मारने के लिए देवतागण अलग अलग तरीके खोज रहे थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से आग्रह किया कि वह अपनी तपस्या को कुछ समय तक रोककर शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध करें। शुंभ और निशुंभ 2 ऐसे दानव थे जिन्होंने संसार में हाहाकार मचा रखा था और वरदान के मुताबिक दोनों केवल एक अविवाहित कन्या के द्वारा ही मारे जा सकते थे। माता पार्वती अविवाहित थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शुंभ और निशुंभ के संहार के लिए चुना। इसके बाद माता पार्वती हिमालय चली गई और वहां जाकर उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। जैसे ही वह गंगा जी में स्नान करने गईं, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से धुल गई और वह एकदम श्वेत हो गई। माता पार्वती सफ़ेद वस्त्रों में गंगा से बाहर आई, जिसमें वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इसी के बाद से उन्हें महागौरी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद माता ने काली से कालिका, चंद्रघंटा और चामुंडा अवतार लेकर
बड़े बड़े दानवों का संहार किया। फिर माता महागौरी वापस अपने काली रूप में आई और उन्होंने शुंभ व निशुंभ का वध किया। शुंभ और निशुंभ के संहार के बाद माता काली वापस महागौरी के रूप में प्रकट हुई और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। शुंभ और निशुंभ को मारने के बाद ही माता पार्वती को शिव पुराण में महासरस्वती और अंबिका की उपाधि भी मिली। माता महागौरी की पूजन से उनके भक्तों को भी शांति प्राप्त होती है। जो भी भक्त माता महागौरी का सुमिरन करते हैं उन्हें माता धन धान्य व सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं। कहते हैं यदि माता के विशेष मंत्र का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया जाए तो सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। बोलिए माता महागौरी की जय। आइए अब माँ महागौरी के बीज मंत्र को भी जानते हैं। माँ महागौरी के स्वयं सिद्ध बीज मंत्रों का जाप बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इन मंत्रों में आध्यात्मिक उन्नति करने और देवी की कृपा प्राप्त करने की शक्ति होती है। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। श्री क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। इसका अर्थ है, इस पूरे मंत्र का यह सार है कि साधक देवी को सच्चे मन से प्रणाम करते हुए उनसे प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वह सभी इच्छाएं पूरी करें और जीवन में समृद्धि व शांति प्रदान करें। अब महागौरी का पूजन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। इस मंत्र का अर्थ है, साधक महागौरी को पूरी आस्था और मन से प्रणाम करते हुए उनसे ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वह सभी बाधाओं को दूर करें और साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। अब माँ का दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि माँ गौरी सभी जीवों में या सभी प्राणियों में हर जगह विद्यमान है। ये श्लोक माँ गौरी की सार्वभौमिक उपस्थिति और उनकी आराधना को दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से साधक माँ गौरी से आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करते हैं। बोलिए माँ महागौरी की जय। अब माता का प्रिय भोग और उनका प्रिय पुष्प भी जानते हैं, जिसको चढ़ाने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। माता माँ महागौरी को पूजा में सफ़ेद फूल जरूर समर्पित करने चाहिए। सफ़ेद फूल में आप रात की रानी का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, जो माता को बहुत ही अधिक प्रिय है। माता का प्रिय भोग नारियल है। माता को आप नारियल से बनी कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं या आप नारियल भी माता को भोग में समर्पित कर सकते हैं। आप माँ महागौरी को खीर भी बनाकर अर्पित कर सकते हैं। माता का प्रिय रंग है सफ़ेद। माता की पूजा में सफ़ेद वस्त्र की जगह आपको गुलाबी रंगों को पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो माँ का प्रिय रंग सफ़ेद है, लेकिन पूजा करते वक्त केवल सफ़ेद रंग पहन के कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी माता महागौरी का आप पूजन करें तो गुलाबी रंगों को धारण करके ही माता की पूजा करनी चाहिए। आप सफ़ेद के अलावा कोई भी रंग वस्त्र पहन के आप माता की पूजा कर सकते हैं। माँ को प्रिय सफ़ेद ही है, लेकिन आपको अपने रंग को ही पहन के माता का पूजन करना चाहिए। उसमें गुलाबी रंग माता को बहुत अधिक प्रिय है।
आइए अब माँ महागौरी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड मिथा जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महामाँ गौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। बोलिए माँ महागौरी की जय। माता माँ महागौरी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।